एलियन धरती पर लेक्स डैम ढूंढ रहे हैं। जहाँ भी उन्हें लेक मिलता वहाँ एक स्पेशल पाइप लगा के सारा पानी खींच रहे थे और फिर एक केमिकल उस जगह पे छोड़ दे रहे थे। क्यों और क्या हो रहा है उस केमिकल से, डॉक्टर संजना इसका पता लगा रही है। वहीं मेहुल का मोबाइल खराब हो चुका था, इसलिए मेहुल एक नया मोबाइल लेता है और तुरंत अपने ईमेल अकाउंट से सारा डेटा बैकअप कर लेता है। इसके बाद मेहुल और आलिया डॉक्टर संजना की लैब की तरफ निकल पड़ते हैं। आलिया बहुत तेज स्कूटी चला रही थी, इसलिए मेहुल को थोड़ा डर लग रहा था। आलिया, स्कूटी की स्पीड कम करो। सर, मैं तो इससे कम स्पीड में स्कूटी चलाती ही नहीं हूँ, आप टेंशन मत लो। वैसे भी एलियंस ने बहुत टेंशन दे रखा है और अगर तुमने कहीं स्कूटी ठोक दी तो और टेंशन हो जाएगी। आते टाइम तुमने मेरे बाल खराब कर दिए थे। मेहुल तुरंत आलिया से रुकने के लिए कहता है, तुम पीछे बैठो, स्कूटी मैं चलाऊंगा। मेहुल स्कूटी लेता है और दोनों डॉक्टर संजना के लैब में पहुंच जाते हैं। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक्ड है। रैट, कैट, डॉग, फिर क्या क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आदमी इसके आगे क्या आएगा? सोचिए सोचिए। चूहे को बिल्ली खाती है, बिल्ली का शिकार कुत्ता करता है और दिए गए ऑप्शंस में सिर्फ शेर ही डॉग का शिकार कर सकता है। मेहुल 3 नंबर वाली बटन प्रेस करता है और लैब का दरवाजा खुल जाता है। लैब के अंदर जाते ही डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि ये ब्राउन कलर का पाउडर बहुत ही स्पेशल है। इस तरह का पाउडर धरती पे कहीं नहीं मिलता। ऐसा लग रहा है ये पाउडर किसी दूसरे प्लेनेट की मिट्टी से है और ये मिट्टी किसी एसिड से कम नहीं है। मतलब अगर इस मिट्टी को पानी के बर्तन में डाला जाए तो कुछ ही मिनट में बर्तन का सारा पानी गैस बनकर उड़ जाएगा। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब एलियंस तालाब का सारा पानी निकालने के बाद उसमें ये पाउडर डाल देते हैं, इसलिए तालाब सूख जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एलियंस ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेहुल दोबारा से आदि को कॉल करता है और एलियंस के बारे में अपडेट लेता है, लेकिन आदि के पास कोई खबर नहीं थी। मेहुल को कैसे भी करके एलियंस के बारे में पता करना था, इसलिए मेहुल बुलबुलिया साइंटिस्ट के पास जाने का प्लान बनाता है। बुलबुलिया साइंटिस्ट ने उसके घर तक पहुंचने के लिए एक बुलबुलिया बना रखी थी। क्या बता सकते हैं ABCDE में से कौन सा रास्ता साइंटिस्ट के घर तक जाता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आदमी, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। रास्ता भी साइंटिस्ट के घर जाता है कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता भी लेता है और साइंटिस्ट के घर पहुंच जाता है। बुलबुलिया साइंटिस्ट इस समय एक स्पेशल गन बना रहा था। ये गन किसी को भी मारने के लिए नहीं बल्कि डिटेक्ट करने के लिए थी। मतलब इस गन से जिस किसी के ऊपर भी फायर किया जाएगा उसे पता भी नहीं चलेगा और उसकी बॉडी में एक माइक्रोचिप चिपक जाएगा। आओ मेहुल, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो। बुलबुलिया साइंटिस्ट, हमारी सिटी में कल रात एलियंस आए थे, मुझे कोई ऐसी स्पेशल चीज चाहिए ताकि मैं एलियन से फाइट कर सकूं। तो बुलबुलिया साइंटिस्ट मेहुल से कहता है कि उसके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है क्योंकि उसे एलियंस के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन उसने एक स्प्रिंग गन बनाई है जो शायद मेहुल की हेल्प कर जाए। मेहुल स्प्रिंग गन लेकर वापस अपने घर आ जाता है। रात होते ही मेहुल एलियंस का इंतजार करने लगता है, लेकिन रात के 12 बज चुके थे और मेहुल के पास आदि का कॉल नहीं आया था। अभी तक आदि का कॉल नहीं आया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। मेहुल तुरंत आदि को कॉल करके एलियंस के बारे में पूछता है तो आदि बताता है कि अभी तक एलियंस का स्पेसशिप धरती पे नहीं आया है। मेहुल टेलीस्कोप लेकर अपने घर के छत पर बैठ जाता है, लेकिन पूरी रात निकल जाती है मगर एलियंस धरती पर नहीं आते। अगले दिन मेहुल के पास एक दूसरा केस आ जाता है और मेहुल केस सॉल्व करने के लिए दूसरे शहर चला जाता है। पूरे 1 हफ्ते बाद एक रात अचानक मेहुल के पास आदि का कॉल आता है और आदि मेहुल को बताता है कि उसके सिस्टम में एलियंस के स्पेसशिप्स के सिग्नल आ रहे हैं। इसका मतलब एलियंस वापस आ रहे हैं, मुझे तुरंत आदि के पास जाना होगा। मेहुल तुरंत अपनी बाइक से आदि के घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते पर सड़क पे एक बहुत बड़ा गड्ढा था। मेहुल गड्ढे को देख नहीं पाता और उसकी बाइक डिसबैलेंस हो जाती है। मेहुल दूर झाड़ियों में जाकर गिरता है। मेहुल जैसे तैसे खड़ा होता है, लेकिन उसे चोट लग चुकी थी। पता नहीं सड़क के बीचों बीच किसने गड्ढा कर दिया, मेरी तो बैंड बच गई। मेहुल अपनी बाइक के पास जाकर देखता है तो बाइक का सारा पेट्रोल नीचे गिर चुका था। मेहुल बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती। मुझे कैसे भी करके तुरंत आदि के पास जाना होगा, एलियंस का स्पेसशिप किसी भी समय लैंड हो सकता है। तभी वहाँ पर एक कार आती है, लेकिन मेहुल कार से लिफ्ट नहीं मांगता। लॉजिकल आदमी, क्यों? मेहुल ने ऐसा क्यों किया? सोचिए सोचिए। मेहुल जिस तरफ से आ रहा था कार तो उस तरफ जा रही थी। मेहुल को तो अपोजिट साइड जाना था, इसलिए मेहुल ने कार से लिफ्ट नहीं मांगी। 2 मिनट बाद वहाँ पुलिस की एक कार आ जाती है। कार एक IPS ऑफिसर की थी। मेहुल लिफ्ट मांगता है तो IPS ऑफिसर मेहुल को लिफ्ट दे देता है।
मेहुल आईपीएस ऑफिसर को एलियंस के बारे में कुछ नहीं बताता, वरना सारे शहर में खबर फैल जाएगी और लोग डर जाएंगे। सर, मुझे जल्दी से जल्दी अपने दोस्त आदि के पास जाना है, उसकी तबीयत बहुत खराब है। आईपीएस ऑफिसर मेहुल को आदि के घर के बाहर छोड़ देता है। चिंता मत करो मेहुल, मैं पुलिस की मदद से तुम्हारी बाइक भी भिजवा दूंगा। थैंक यू सो मच सर। इसके बाद वो आईपीएस ऑफिसर मेहुल को ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है और मेहुल तुरंत जाके आदि से मिलता है। सर, आपने आने में कितनी देर लगा दी और आपका मोबाइल भी बंद आ रहा है। अरे क्या बताऊं, रास्ते में बाइक डिसबैलेंस हो गई थी और मैं गिर गया, इसलिए चोट भी लग गई। आदि मेहुल को फर्स्ट एड किट देता है और मेहुल अपनी चोट पर बैंडेज लगा लेता है। आदि, एलियंस की क्या अपडेट है? एलियन का स्पेसशिप लगातार ट्रैवल कर रहा है, इसलिए मैं उनकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मेहुल और आदि लगभग 1 घंटे तक एलियंस के स्पेसशिप को ट्रैक करते रहते हैं और फाइनली 1 घंटे बाद एलियंस का स्पेसशिप एक लोकेशन पे ट्रैक हो जाता है। आदि मेहुल को बताता है कि शहर से 2 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा डैम है। एलियंस की स्पेसशिप उसी लोकेशन पर है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब एलियंस इस बार तालाब को नहीं बल्कि पूरे बांध को टारगेट करने वाले हैं। हमें उन्हें रोकना होगा। आदि तुरंत अपनी बाइक लेता है और मेहुल को लेकर बांध की तरफ निकल पड़ता है। आदि और मेहुल बांध के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। उस आदमी को देखते ही मेहुल तुरंत समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। लॉजिकल आदमी। मेहुल को ऐसा क्यों लगता है, क्या आप सोच सकते हैं? ध्यान से उस आदमी के पास के फुटप्रिंट्स देखिए, वो हैंड के प्रिंट्स है, एकदम वैसे ही हैंड प्रिंट्स है जो मेहुल को दिखा करते थे। लेकिन अंधेरा बहुत था, इसलिए मेहुल और आदि कुछ भी ठीक से देख नहीं पा रहे थे। आदि, तुरंत अपने मोबाइल का टॉर्च चलाओ, कहीं ये एलियंस तो नहीं। लेकिन इससे पहले कि आदि मोबाइल से टॉर्च जला पाता, बांध के पानी से एलियंस का स्पेसशिप बाहर आ जाता है। ये देखकर मेहुल और आदि की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसका मतलब एलियंस के पानी के अंदर अपने स्पेसशिप को छुपा रखा था और इसलिए हमें स्पेसशिप दिखाई नहीं दे रहा था। तब तक आदि अपने मोबाइल का टॉर्च उस आदमी की तरफ कर देता है, तो वो आदमी सचमुच एक एलियन था। एलियन का स्पेसशिप ऊपर की तरफ जाने लगता है। आदि, तुम इस एलियन को पकड़ो, मैं इनके स्पेसशिप से निपटता हूँ। मेहुल तुरंत बुलबुले साइंटिस्ट की स्प्रिंग गन निकालता है और एलियंस के स्पेसशिप को टारगेट करता है। जैसे ही मेहुल स्प्रिंग गन को फायर करता है, स्प्रिंग गन से एक पतला सा धागा जैसा कुछ निकलता है और एलियंस की स्पेसशिप से जाके लटक जाता है। स्पेसशिप पूरे स्पीड से ऊपर जाने लगती है। ये तो गड़बड़ हो गई, अगर मैं सिलेक्ट करा तो स्पेस में पहुंच जाऊंगा। मेहुल स्प्रिंग गन का दूसरा बटन दबा देता है और गन का कांटेक्ट स्पेसशिप से टूट जाता है। मेहुल सीधा आके बांध के पानी में गिरता है। पानी बहुत गहरा था, लेकिन मेहुल जैसे तैसे करके पानी के ऊपर आ जाता है। मेहुल अपने चारों तरफ देखता है तो पानी ही पानी था। मेहुल तुरंत स्प्रिंग गन से बांध के किनारे पर लगे पेड़ को टारगेट करता है और फायर करते ही मेहुल की गोली रफ्तार से किनारे पर पहुंच जाती है। फिर मेहुल स्प्रिंग गन का दूसरा बटन दबाता है और तेजी से खींचा हुआ सीधे उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। बुलबुले साइंटिस्ट की स्प्रिंग गन तो कमाल की है। तभी अचानक आदि मेहुल को आवाज लगाता है, सर, मैं यहाँ हूँ। मेहुल तुरंत आदि के पास जाता है। आदि ने अपने शर्ट से एलियन को बांध रखा था। शाबाश आदि, एलियन का शिप तो चला गया, लेकिन ये एलियन हमारे हाथ आ गया। अब हम इससे पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। मेहुल और आदि एलियंस को लेकर डॉक्टर संजना की लैब में आ जाते हैं। अब क्या करेंगे डॉक्टर संजना एलियंस के साथ, और आदि ने एलियंस को पकड़ा कैसे, देखेंगे अब अगले एपिसोड में।